हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए फ्रेजल वर्ब्स का नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। डाउन पे आधारित फ्रेजल वर्ब्स हैं। एक लास्ट वीडियो था, नेक्स्ट ये है, इसी में ख़त्म होगा, ज़्यादा नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। लास्ट वीडियो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट है, मैं बताता चलूँगा कौन से इंपॉर्टेंट है ना। पहला है गाइज गो डाउन। देखिए गो का मतलब जाना और डाउन का मतलब नीचे, तो इसका जो एक अपना मीनिंग है, तो किसी चीज के ना नीचे अंदर जाना उसके, जैसे पानी में कोई चीज डूब गई तो वो पानी के क्या चली गई, अंदर चली गई। तो पहला सेंस तो यही है, फिजिकल सेंस है, यानी टू गो अंडर या फिर सिंक, एक तरह से डूब जाना है ना। फॉर एग्जाम्पल पीपल सॉ दैट शिप गो डाउन, लोगों ने उस जहाज को डूबते हुए देखा, है ना। ये सी फील हियर नोटिस वॉच के बाद बेयर इन्फिनेटिव या फिर आईएनजी यूज करते हैं, पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल, है ना। खैर वो अलग नियम है। जो दूसरा मीनिंग है गाइस, इसका ये वाला एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। ये जो सेकंड वाला मीनिंग है वो बहुत ज्यादा आता है और इसी सेंस में आता है जैसे इस सेंटेंस में है ना। इसका मीनिंग जो है वो ये है, बी रिकॉर्डेड या फिर रिमेम्बर्ड इन ए पर्टिकुलर वे, है कि नाम दर्ज कराना, एक तरह से मतलब मुकाम हासिल करना, समझ लो इसको ना। मुकाम हासिल करना के सेंस में है कि उनको जाना जाएगा भविष्य में। फॉर एग्जाम्पल देखो, योर नेम विल गो डाउन इन हिस्ट्री, कि तुमने इतना बढ़िया काम किया है, तुम्हारा नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। एक तरह से गो डाउन का मतलब है दर्ज होना, सही है। सेकंड गेट डाउन, इसका भी जो पहला मीनिंग है वही है, टू डिसेंड, है ना। गेट का मतलब जाने के सेंस में भी, आने के सेंस में भी है। डाउन का मतलब नीचे के ना, उतर के नीचे आओ, तो इस सेंस में तो ये वाला है, जैसे ही गॉट डाउन वह नीचे उतर के आ गया ना, या लोअर, सही है। नेक्स्ट जो मीनिंग है, तो जब ये यूज होगा ना टू के साथ यूज होगा इस वाले मीनिंग में, सही। गिव वंस अटेंशन, तब ये यूज होगा किसके साथ, टू के साथ। अपना ध्यान देना, किसी चीज का ध्यान रखना एक तरह से, है ना, पे अटेंशन एक तरह से। फॉर एग्जाम्पल आई मस्ट गेट डाउन टू बुकिंग द कार, कि मुझे यार कार बुक करने का ध्यान देना चाहिए, है ना, मुझे उसका ध्यान रहना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। आई शुड पे अटेंशन टू बुकिंग द कार, है ना। सेकंड मीनिंग ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टू डिप्रेस, ये एग्जॉस्ट या डिस्करेज। देखिए या तो डिप्रेस हो जाना, ये एग्जॉस्ट यानी थकान महसूस करना, थक जाना, या डिस्करेज करना, किसी और को क्या कर देना, डिस्करेज करना, मनोबल गिरा देना एक तरह से, सही। फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स थिंग्स गेट यू डाउन, कभी कभी क्या होती है चीजें तुम्हें मतलब कमजोर कर देती हैं, है ना, मनोबल डाउन कर देती है, ये मतलब है इसका ना। लास्ट तो सिंपल ही है, टू राइट डाउन, है ना, गेट डाउन राइट डाउन भी होता है। आई गॉट इट डाउन ऑन अ पेपर, मैंने ये सब पेपर पे लिख लिया, क्लियर। नेक्स्ट हंट डाउन। देखिए हंट का मतलब है शिकार करना, मतलब शिकार करना यानी आप किसी चीज का शिकार करें, किसी चीज का पीछा करेंगे और उसको आप पालेंगे, ठीक। फॉर एग्जाम्पल इसका मीनिंग देखो, टू परस्यू टू फाइंड, पीछा करना ताकि वो मिल जाए, या कैप्चर समवन और समथिंग, किसी का पीछा इसलिए करना ताकि आप उसे पकड़ सकें, किसी चीज का, किसी इंसान का पीछा करना ताकि आप उसे पकड़ सकें, सही। फॉर एग्जाम्पल दे फाइनली हंटेड डाउन द किलर, मान लो किलर यानी मारने वाला जो था वो घूमता फिर रहा है, इधर उधर मार के बच गया, और फाइनली किसी को पता लग गया कि वो वहां है, तो पुलिस वालों ने या सीबीआई ने क्या कर दिया, उसे पकड़ लिया। तो दे हंटेड डाउन, सही है, उन्होंने उसे पकड़ लिया, पीछा कर रहे थे, बहुत लगे हुए थे कई दिनों से पीछे, फाइनली पकड़ लिया, सही। नेक्स्ट है लेट डाउन, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस ये। इसका मतलब है टू डिसअपॉइंट, निराश करना, है ना। टू डिसअपॉइंट का मतलब क्या है, निराश करना, या फिर टू फेल टू सपोर्ट, ये ओ आर टी है गाइस, है ना, सपोर्ट, ये गलती से ई रह गया होगा, टू फेल टू सपोर्ट, सही। फॉर एग्जाम्पल आई लेट हिम डाउन नाउ ही विल नेवर ट्रस्ट मी अगेन, कि मैंने उसे निराश किया, उसे छोटा समझा या उसके साथ छल कपट किया, बहुत सारी चीजें होती है निराश करने की, इसलिए वो मुझे अब मेरे पे भरोसा नहीं करेगा, सही है, बहुत सिंपल ये। नेक्स्ट लाई डाउन, लाई डाउन का मतलब है लेटना, लाई का मतलब लेटना, डाउन का मतलब नीचे, है ना, यानी टू रिक्लाइन, रिक्लाइन का मतलब है आराम से किसी बिस्तर में, मतलब बेड पे या सोफे पे आप पसर गए, है ना, शरीर अपना गिरा दिया उसमें, लेट गए, ये मतलब है इसका, ठीक। फॉर एग्जाम्पल आई ले डाउन ऑन द बेड एंड ट्राई टू रिलैक्स, मैं बेड पे लेट गया और मैंने कोशिश करी कि मैं रिलैक्स कर सकूं, आराम कर सकूं। नेक्स्ट मार्क डाउन, ये अभी तक मुझे नहीं पता एग्जाम में आया कि नहीं,
मार्क डाउन के दो मीनिंग है, या तो है टू रिड्यूस द प्राइस, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और दूसरा है टू राइट, लिख लेना है ना, तो लिख लेना तो आप अपने सेंटेंस में यूज कर लेना अपने हिसाब से, या आई मार्क्ड एवरीथिंग डाउन लिख सकते हैं आप, लेकिन प्राइस रिड्यूस करने के लिए केवल मार्क डाउन ही यूज होगा, वो प्राइस लिखने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल टायर्स आर मार्क्ड डाउन बाय 5%, जो टायर्स है उनका रेट 5% तक कम कर दिया गया है। क्लियर। टू प्ले डाउन, प्ले डाउन का मतलब है टू मेक समवन सीम लेस इंपॉर्टेंट, किसी की एक तरह से किसी चीज को कम आंकना समझ लो आप, है ना। क्या है इसका मतलब, किसी चीज को कम आंकना। ठीक। फॉर एग्जाम्पल ही ट्राइड टू प्ले डाउन द सीरियसनेस ऑफ हिज इलनेस, उसने जो है अपनी बीमारी की जो सीरियसनेस थी उसको कम आंका, यानी बीमारी को हल्के में ले लिया एक तरह से, ये हल्के में लेना भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट पुल डाउन, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये वाला आता रहता है एग्जाम में। पुल डाउन, पुल डाउन मतलब पुल का मतलब एक तो फिजिकल सेंसेस का, पुल का मतलब खींचना, डाउन का मतलब नीचे, तो खींच कर नीचे करना किसी को, मान लो यहाँ रस्सी लटक रही है तो आई विल पुल इट डाउन, एक तो वो सेंस है। लेकिन दूसरा सेंस जो इंपॉर्टेंट वाला है, और भी मैंने ये लिखा है, डिमोलिश ए बिल्डिंग, बिल्डिंग को ध्वस्त कर देना। सही है, क्या कर देना, ध्वस्त। फॉर एग्जाम्पल अ स्मॉल क्राउड अटेम्प्टेड टू पुल डाउन द स्टैच्यू, जो स्टैच्यू है, ये बिल्डिंग, ये जरूरी नहीं है बिल्डिंग के लिए, स्टैच्यू वगैरह सबके लिए, मतलब इमारत वगैरह या स्टैच्यू के लिए यूज हो जाएगा, कि छोटी सी जो भीड़ थी उसने स्टैच्यू को ध्वस्त करने की कोशिश की, यानी ढाने की कोशिश की, है ना, ढाते रहते हैं इंडिया में तो चलता ही रहता है। नेक्स्ट पुट डाउन, पुट डाउन का मतलब है टू इंसल्ट, बेइज्जती करना एक तरह से, ये नीचे दिखाना मान लो आप, ऐसे कमेंट करना या ऐसा रिमार्क करना कि सामने वाला पानी पानी हो जाए, यानी उसको तुच्छ समझ रहे हैं आप, उसकी बेइज्जती कर रहे हैं एक तरह से ना। फॉर एग्जाम्पल वाई वर यू ट्राइंग टू पुट मी डाउन बिफोर देम, यार मुझे तो उसके उन लोगों के सामने नीचे क्यों दिखा रहा था भाई, क्यों मेरी बेइज्जती कर रहा था ना, इस तरह से। नेक्स्ट है सेटल डाउन, इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। इसका मतलब है गाइस, या तो शांत हो जाना या फिर शांत कर देना, है ना। टू बिकम काम और टू मेक समवन काम, या तो शांत हो जाना या फिर शांत कर देना। क्लियर। तो एक उदाहरण लिया, मैं दूसरा और बता दूंगा। फॉर एग्जाम्पल दे सेटल्ड डाउन ऑन द चेयर, वे कुर्सी में आराम से बैठ गए, यानी शांत शांत हो गए। टू वॉच द फिल्म, मूवी देखने के लिए बिल्कुल शांत पड़े थे कुर्सी में वो, ताकि क्या देख सके मूवी। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। आई सेटल्ड देम डाउन बाय सेइंग सम गुड थिंग्स, है ना, मैंने उन्हें शांत कर दिया अच्छी अच्छी चीजें कह के, बता के। ठीक। नेक्स्ट है शूट डाउन, इंपॉर्टेंट है ये भी। तो शूट आपको पता है ये बंदूक या तीर से होगा, है ना, भाले वाले से। तो कोई चीज हवा में थी, आपने या तो गोली मार दी या भाले वाले तीर वाले से मार दी, शूट डाउन। शूट का मतलब मार दे और नीचे गिर गया वो ना, यानी उड़ती हुई चीज को मार देना एक तरह से। ठीक। ये लिखा है ना, टू मेक समथिंग हिट द ग्राउंड बाय शूटिंग, आपने शूट की कोई उड़ती हुई चीज और उसको क्या कर दिया, आपने जमीन पे गिरा दिया, मतलब मार गिराना, याद रखो सिंपल शब्दों में। फॉर एग्जाम्पल देयर हेलीकॉप्टर वाज शॉट डाउन, उनका हेलीकॉप्टर मार गिराया किसी ने। सही। नेक्स्ट है सिमर डाउन, ये भी ऐसे ही है, सेटल डाउन के जैसे ही है, लेकिन ये बिकम काम है, शांत हो जाना है। फॉर एग्जाम्पल कम ऑन किड्स सिमर डाउन एंड गेट टू योर वर्क, अब शांत हो जाओ बालको यार, अपना काम करो, जाके जाओ नेक्स्ट टेक डाउन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। टेक डाउन, एक तो मतलब इसका लिखना ही है, लेकिन वो स्पोकन वर्ड्स लिखना है। इससे भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट अर्थ इसका आता है वो है ये वाला, डिसमेंटल या डिसअसेंबल, है ना। इसको मैं समझाऊं, वैसे शादी बारात तो सब नहीं देखी होंगे, टेंट लगता है, तो टेंट लगता है, उसके बाद शादी निपट जाती है, तो टेंट वाला लेने आता है, तो वह क्या करता है, पर्दे हटा लिए, है ना, फिर पाइप से खड़े रहते हैं लोहे के, तो ये टेंट वगैरह जो ले जाएगा वो समेट के, वो क्या कर दिया उसने, टेक डाउन, ही टुक द टेंट डाउन, या ही टुक डाउन द टेंट। सही है, यानी समेट के किसी को। डिसअसेंबल का मतलब क्या है, जो आपने लगाया था वो ढांचा हटा दिया ना, डिसअसेंबल या डिसमेंटल का मतलब है ढांचा बिगाड़ देना, ढांचा हटा देना पूरी तरह से, है ना। बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है ये उदाहरण, द ओल्ड नॉर्मन चर्च वॉज टेकन डाउन इन 1819, जो चर्च था, ओल्ड नॉर्मन चर्च था, उसे ढा दिया गया, उसका ढांचा तक हटा दिया गया, कब,
1819 में, है ना, डिसअसेंबल कर दिया एक तरह से। नेक्स्ट, टू राइट डाउन स्पोकन वर्ड्स, ये तो लिख लेना ही है एक तरह से, लेकिन वो बोले हुए शब्द को लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, आई टुक डाउन द एड्रेस ऑन द फोन, फोन पे मैंने एड्रेस जो उसने बोला था वो लिख लिया। ठीक। टर्न डाउन, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो आता ही रहता है, क्रिकेट में बहुत यूज होता है। वो बॉलर ने क्या था, आउट चिल्लाता रहता, आउट, तो एम्पायर क्या करता है, तो उसने क्या रिक्वेस्ट करी, उसकी टर्न डाउन कर दी, है ना। ठीक। यानी टर्न डाउन का मतलब क्या है, टू रिजेक्ट, नकार देना, या फिर दूसरा मीनिंग क्या है, टू डिक्रीज, घटा देना। लेकिन ये डिक्रीज का भी यूज होगा गाइस किसी ने डिवाइस के लिए, डिवाइस मतलब यंत्र में, उसकी नोब वगैरह घुमा के उसको कम करना है, साउंड को कम करना समझ लो एक तरह से, डिवाइस पे काम करेगा। डिक्रीज का जो सेंस है ना, वो डिवाइस के लिए यूज है यहाँ पे, है ना। तो पहला क्या है, रिजेक्ट, दूसरा कम कर देना। फॉर एग्जाम्पल, हिज अपील फॉर एलबीडब्ल्यू वॉज टर्न डाउन बाय द अंपायर, सही है। उसकी जो अपील थी एलबीडब्ल्यू की, वो एम्पायर ने क्या कर दी, कि ना भैया आउट ना, रिजेक्ट कर दी। सेकंड एग्जांपल, शी टर्न द साउंड डाउन, उसने साउंड यानी आवाज कम कर दी। क्लियर, इसी सेंस में यूज होगा। लास्ट है वियर डाउन, ये भी इंपॉर्टेंट है। वियर डाउन का मतलब है टू कॉज, टू बी बोर्न या फिर वीक, है ना, और टू मेक समवन लेस डिटरमाइंड, एक तरह से ना किसी को डिस्करेज करना है, मतलब उसको इतना आप पीछे पड़ गए, उसकी इतनी आपने घटिया बातें सुना, इतना डरा दिया कि उसकी हिम्मत टूट गई, है ना। तो वियर डाउन का मतलब है हिम्मत तोड़ देना किसी की, सही, और तब तक लगे रहना उस पर जब तक उसकी हिम्मत सच में न टूट जाए। तो वियर डाउन का मतलब क्या है, हिम्मत तोड़ देना किसी की, है ना। ये है ना डिटरमाइन, डिटर्मिनेशन जो थी उसको खत्म ही कर दिया आपने, लेस हो गई उसकी डिटर्मिनेशन। वो सोचने लगा कि यार तेरे बस की नहीं है, तू कर मत। होता है ना, चार दोस्तों को तुमने अपना सपना बता दिया, वो क्या कह रहे, तेरे बस की ना, तीनों ने कहा, फिर चौथे ने भी कहते तेरे बस की ना, तो तुम एक तरफ खुद पे डाउट करने लगोगे। तो दे विल, व्हाट आर दे डूइंग इज दे आर वियरिंग यू डाउन, तुम्हारे डिटर्मिनेशन कमजोर कर रहे हैं, तुम्हारा मनोबल गिरा रहे हैं, ताकि तुम उनके जैसे हो जाओ जो वो खुद है ना। यानी समझ जाओ जो मैंने बताया है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल द स्ट्रेस एंड एक्स्ट्रा ट्रेवल इज बिगिनिंग टू वियर हिम डाउन, जितनी भी तनाव है और जो उसे यात्राएं करनी पड़ रही हैं, एक्स्ट्रा ट्रैवलिंग करनी पड़ रही है, उससे उसकी हिम्मत टूट रही है। क्लियर है। तो उम्मीद है गाइस आपको सब क्लियर हो गया होगा।